कैसी दिल लगी है तू। नाश्ता किया आपने? नहीं, वो फजर की नमाज के बाद जरा आंख लग गई थी। बस अभी उठती हूँ, करती हूँ। चलें फिर बाहर आ जाएं, साथ ही करते हैं नाश्ता। दरवाजा बंद नहीं किया आज? तो नया ड्रामा करने का मूड है। कमायार का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है कि उसी वक्त नफीसा सबके सामने सुहेल से कहती है, मैं चाहती हूँ कि कल कमायार और आयरा की शादी के बाद की एक ग्रैंड पार्टी हो जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार शामिल हों। यह सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर नफीसा आयरा से कहती है, तुम भी अपने घर वालों को वहाँ बुला सकती हो। आयरा उसी समय अपनी बहन फलक और इश्तियाक को कॉल करके कहती है, कल मेरी और कमायार की पार्टी है, आप अब्बू अम्मी को जरूर लेकर आना। इस पर फलक कहती है, ठीक है, हम जरूर आएंगे। अगले दिन कमायार और आयरा की पार्टी होती है। सारे मेहमान पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कमायार नहीं होता। आयरा उसे बार बार कॉल करती है मगर कमियार फोन नहीं उठाता। इस बात पर आयरा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कमियार अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इश्तियाक उसे लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि सब लोग पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। कमियार उसके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अचानक कमियार स्टेज पर जाकर सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर इरफान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कमियार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह आयरा को लेकर पार्टी से जाने ही वाले होते हैं कि तभी कमियार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कमियार जोर से आयरा को आवाज देता है। आयरा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। कमियार भागता हुआ उनके पास आता है और आयरा से माफी मांगता है। आयरा उसे माफ कर देती है। इसके बाद कमियार आयरा का हाथ पकड़कर उसे फिर से स्टेज पर ले जाता है और सबके सामने ऐलान करता है, कल मैं और आयरा हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये सुनकर फरीहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन नई साजिश की प्लानिंग करने लगी है। अगले दिन फ्लाइट का समय होता है। इरफान साहब और उनका पूरा परिवार कमियार और आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और बीनिश उन्हें अलविदा कहते हैं। कमियार और आयरा खुशी खुशी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। कमियार आयरा को होटल ले जाता है। वहाँ कमियार आयरा से कहता है, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ और मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूँ। आयरा भी कहती है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूरी रात दोनों प्यार भरी बातें करते रहते हैं। सुबह जब कमियार उठता है और आयरा को उठाने की कोशिश करता है तो आयरा को होश नहीं आता। कमियार घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर आयरा के टेस्ट करती है। कमियार कमरे के बाहर बहुत परेशान खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आती है और कहती है, मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कमियार बेहद खुश हो जाता है और तुरंत आयरा के कमरे में जाता है। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अचानक उसी वक्त आयरा को फलक का फोन आता है। फलक पूछती है, आयरा तुम कहाँ हो? आयरा बताती है, मैं अस्पताल में हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फलक उसे मुबारकबाद देती है, लेकिन फिर कहती है, तुम जल्दी से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओ क्योंकि इरफान साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर आयरा तुरंत कमियार से कहती है, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी पाकिस्तान की टिकट बुक कराओ। कमियार उसी वक्त टिकट बुक करता है और दोनों फ्लाइट में बैठकर तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचते ही कमियार आयरा को इरफान साहब के घर ले जाता है। वहाँ इरफान साहब बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े होते हैं। आयरा दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है, अब्बू मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज उठ जाइए। अचानक इरफान साहब को होश आ जाता है। आयरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमियार आयरा को अपने घर ले जाता है। वहाँ कमियार अपने अम्मी अब्बू को एक साथ प्यार से देखकर हैरान हो जाता है। नफीसा कहती है, हमारी खुशी की वजह आयरा है। कमियार अपनी अम्मी से कहता है, आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसके अम्मी अब्बू और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त पीछे से फरीहा एक नकली मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है और कमियार से कहती है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर भी कमियार फरीहा पर यकीन नहीं करता और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कमियार और आयरा फरीहा और गहवर की साजिश से बच पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वे जरूर बच जाएंगे और ये हमारी प्रेडिक्शन है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कमियार का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है कि उसी वक्त नफीसा सबके सामने सुहेल से कहती है, मैं चाहती हूँ कि कल कमियार और आयरा की शादी के बाद की एक ग्रैंड पार्टी हो जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार शामिल हों। यह सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर नफीसा आयरा से कहती है, तुम भी अपने घर वालों को वहाँ बुला सकती हो। आयरा उसी समय अपनी बहन फलक और इश्तियाक को कॉल करके कहती है, कल मेरी और कमियार की पार्टी है, आप अब्बू अम्मी को जरूर लेकर आना। इस पर फलक कहती है, ठीक है, हम जरूर आएंगे। अगले दिन कमियार और आयरा की पार्टी होती है। सारे मेहमान पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कमियार नहीं होता। आयरा उसे बार बार कॉल करती है मगर कमियार फोन नहीं
नहीं उठाता। इस बात पर आयरा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कमियार अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इश्तियाक उसे लेने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि सब लोग पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। कमियार उसके साथ पार्टी में पहुँच जाता है। आयरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अचानक कमियार स्टेज पर जाकर सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर इरफान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कमियार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह आयरा को लेकर पार्टी से जाने ही वाले होते हैं कि तभी कमियार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कमियार जोर से आयरा को आवाज देता है। आयरा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। कमियार भागता हुआ उनके पास आता है और आयरा से माफी मांगता है। आयरा उसे माफ कर देती है। इसके बाद कमियार आयरा का हाथ पकड़कर उसे फिर से स्टेज पर ले जाता है और सबके सामने ऐलान करता है, कल मैं और आयरा हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये सुनकर फरीहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन नई साजिश की प्लानिंग करने लगी है। अगले दिन फ्लाइट का समय होता है। इरफान साहब और उनका पूरा परिवार कमियार और आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और बीनिश उन्हें अलविदा कहते हैं। कमियार और आयरा खुशी खुशी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। कमियार आयरा को होटल ले जाता है। वहाँ कमियार आयरा से कहता है, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ और मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूँ। आयरा भी कहती है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूरी रात दोनों प्यार भरी बातें करते रहते हैं। सुबह जब कमियार उठता है और आयरा को उठाने की कोशिश करता है तो आयरा को होश नहीं आता। कमियार घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर आयरा के टेस्ट करती है। कमियार कमरे के बाहर बहुत परेशान खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आती है और कहती है, मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कमियार बेहद खुश हो जाता है और तुरंत आयरा के कमरे में जाता है। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अचानक उसी वक्त आयरा को फलक का फोन आता है। फलक पूछती है, आयरा तुम कहाँ हो? आयरा बताती है, मैं अस्पताल में हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फलक उसे मुबारकबाद देती है, लेकिन फिर कहती है, तुम जल्दी से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओ क्योंकि इरफान साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर आयरा तुरंत कमियार से कहती है, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी पाकिस्तान की टिकट बुक कराओ। कमियार उसी वक्त टिकट बुक करता है और दोनों फ्लाइट में बैठकर तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचते ही कमियार आयरा को इरफान साहब के घर ले जाता है। वहाँ इरफान साहब बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े होते हैं। आयरा दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है, अब्बू मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज उठ जाइए। अचानक इरफान साहब को होश आ जाता है। आयरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमियार आयरा को अपने घर ले जाता है। वहाँ कमियार अपने अम्मी अब्बू को एक साथ प्यार से देखकर हैरान हो जाता है। नफीसा कहती है, हमारी खुशी की वजह आयरा है। कमियार अपनी अम्मी से कहता है, आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसके अम्मी अब्बू और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त पीछे से फरीहा एक नकली मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है और कमियार से कहती है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर भी कमियार फरीहा पर यकीन नहीं करता और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कमियार और आयरा फरीहा और गहवर की साजिश से बच पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वे जरूर बच जाएंगे और ये हमारी प्रेडिक्शन है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कमियार का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है कि उसी वक्त नफीसा सबके सामने सुहेल से कहती है, मैं चाहती हूँ कि कल कमियार और आयरा की शादी के बाद की एक ग्रैंड पार्टी हो जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार शामिल हों। यह सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर नफीसा आयरा से कहती है, तुम भी अपने घर वालों को वहाँ बुला सकती हो। आयरा उसी समय अपनी बहन फलक और इश्तियाक को कॉल करके कहती है, कल मेरी और कमियार की पार्टी है, आप अब्बू अम्मी को जरूर लेकर आना। इस पर फलक कहती है, ठीक है हम जरूर आएंगे। अगले दिन कमियार और आयरा की पार्टी होती है। सारे मेहमान पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ कमियार नहीं होता। आयरा उसे बार बार कॉल करती है मगर कमियार फोन नहीं उठाता। इस बात पर आयरा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कमियार अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इश्तियाक उसे लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि सब लोग पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। कमियार उसके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अचानक कमियार स्टेज पर जाकर सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर इरफान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कमियार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह आयरा को लेकर पार्टी से जाने ही वाले होते हैं कि तभी कमियार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कमियार जोर से आयरा को आवाज देता है। आयरा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। कमियार भागता हुआ उनके पास आता है और आयरा से माफी मांगता है। आयरा उसे माफ कर देती है। इसके बाद कमियार आयरा का हाथ पकड़कर उसे फिर से स्टेज पर ले जाता है और सबके सामने ऐलान करता है, कल मैं और आयरा हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये सुनकर फरीहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन नई साजिश की प्लानिंग करने लगी है। अगले दिन फ्लाइट का समय होता है। इरफान साहब और उनका पूरा परिवार कमियार और आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और बीनिश उन्हें अलविदा कहते हैं। कमियार और आयरा खुशी खुशी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। कमियार आयरा को होटल ले जाता है। वहाँ कमियार आयरा से कहता है, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ और मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूँ। आयरा भी कहती है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूरी रात दोनों प्यार भरी बातें करते रहते हैं। सुबह जब कमियार उठता है और आयरा को उठाने की कोशिश करता है तो आयरा को होश नहीं आता। कमियार घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर आयरा के टेस्ट करती है। कमियार कमरे के बाहर बहुत परेशान खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आती है और कहती है, मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कमियार बेहद
बेहद खुश हो जाता है और तुरंत आयरा के कमरे में जाता है। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अचानक उसी वक्त आयरा को फलक का फोन आता है। फलक पूछती है, आयरा तुम कहाँ हो? आयरा बताती है, मैं अस्पताल में हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फलक उसे मुबारकबाद देती है, लेकिन फिर कहती है, तुम जल्दी से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओ क्योंकि इरफान साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर आयरा तुरंत कमयार से कहती है, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी पाकिस्तान की टिकट बुक कराओ। कमयार उसी वक्त टिकट बुक करता है और दोनों फ्लाइट में बैठकर तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचते ही कमयार आयरा को इरफान साहब के घर ले जाता है। वहाँ इरफान साहब बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े होते हैं। आयरा दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है, अब्बू मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज उठ जाइए। अचानक इरफान साहब को होश आ जाता है। आयरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमयार आयरा को अपने घर ले जाता है। वहाँ कमयार अपने अम्मी अब्बू को एक साथ प्यार से देखकर हैरान हो जाता है। नफीसा कहती है, हमारी खुशी की वजह आयरा है। कमयार अपनी अम्मी से कहता है, आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसके अम्मी अब्बू और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त पीछे से फरीहा एक नकली मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है और कमयार से कहती है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर भी कमयार फरीहा पर यकीन नहीं करता और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कमयार और आयरा फरीहा और गहवर की साजिश से बच पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वे जरूर बच जाएंगे और ये हमारी प्रेडिक्शन है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कमयार का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है कि उसी वक्त नफीसा सबके सामने सुहेल से कहती है, मैं चाहती हूँ कि कल कमयार और आयरा की शादी के बाद की एक ग्रैंड पार्टी हो जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार शामिल हों। यह सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर नफीसा आयरा से कहती है, तुम भी अपने घर वालों को वहाँ बुला सकती हो। आयरा उसी समय अपनी बहन फलक और इश्तियाक को कॉल करके कहती है, कल मेरी और कमयार की पार्टी है, आप अब्बू अम्मी को जरूर लेकर आना। इस पर फलक कहती है, ठीक है हम जरूर आएंगे। अगले दिन कमयार और आयरा की पार्टी होती है। सारे मेहमान पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ कमयार नहीं होता। आयरा उसे बार बार कॉल करती है मगर कमयार फोन नहीं उठाता। इस बात पर आयरा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कमयार अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इश्तियाक उसे लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि सब लोग पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। कमयार उसके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है लेकिन अचानक कमयार स्टेज पर जाकर सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर इरफान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कमयार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह आयरा को लेकर पार्टी से जाने ही वाले होते हैं कि तभी कमयार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कमयार जोर से आयरा को आवाज देता है। आयरा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। कमयार भागता हुआ उनके पास आता है और आयरा से माफी मांगता है। आयरा उसे माफ कर देती है। इसके बाद कमयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे फिर से स्टेज पर ले जाता है और सबके सामने ऐलान करता है, कल मैं और आयरा हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये सुनकर फरीहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन नई साजिश की प्लानिंग करने लगती है। अगले दिन फ्लाइट का समय होता है। इरफान साहब और उनका पूरा परिवार कमयार और आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और बीनिश उन्हें अलविदा कहते हैं। कमयार और आयरा खुशी खुशी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। कमयार आयरा को होटल ले जाता है। वहाँ कमयार आयरा से कहता है, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ और मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूँ। आयरा भी कहती है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूरी रात दोनों प्यार भरी बातें करते रहते हैं। सुबह जब कमयार उठता है और आयरा को उठाने की कोशिश करता है तो आयरा को होश नहीं आता। कमयार घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर आयरा के टेस्ट करती है। कमयार कमरे के बाहर बहुत परेशान खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आती है और कहती है, मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कमयार बेहद खुश हो जाता है और तुरंत आयरा के कमरे में जाता है। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अचानक उसी वक्त आयरा को फलक का फोन आता है। फलक पूछती है, आयरा तुम कहाँ हो? आयरा बताती है, मैं अस्पताल में हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फलक उसे मुबारकबाद देती है लेकिन फिर कहती है, तुम जल्दी से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओ क्योंकि इरफान साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर आयरा तुरंत कमयार से कहती है, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी पाकिस्तान की टिकट बुक कराओ। कमयार उसी वक्त टिकट बुक करता है और दोनों फ्लाइट में बैठकर तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचते ही कमयार आयरा को इरफान साहब के घर ले जाता है। वहाँ इरफान साहब बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े होते हैं। आयरा दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है, अब्बू मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज उठ जाइए। अचानक इरफान साहब को होश आ जाता है। आयरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमयार आयरा को अपने घर ले जाता है। वहाँ कमयार अपने अम्मी अब्बू को एक साथ प्यार से देखकर हैरान हो जाता है। नफीसा कहती है, हमारी खुशी की वजह आयरा है। कमयार अपनी अम्मी से कहता है, आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसके अम्मी अब्बू और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त पीछे से फरीहा एक नकली मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है और कमयार से कहती है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर भी कमयार फरीहा पर यकीन नहीं करता और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कमयार और आयरा फरीहा और गहवर की साजिश से बच पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वे जरूर बच जाएंगे और ये हमारी प्रेडिक्शन है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कमयार का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है कि उसी वक्त नफीसा सबके सामने सुहेल से कहती है, मैं चाहती हूँ कि कल कमयार और आयरा की शादी के बाद की एक ग्रैंड पार्टी हो जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार शामिल हों। यह सुनकर
आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर नफीसा आयरा से कहती है तुम भी अपने घर वालों को वहाँ बुला सकती हो। आयरा उसी समय अपनी बहन फलक और इश्तियाक को कॉल करके कहती है कल मेरी और कमयार की पार्टी है, आप अब्बू अम्मी को जरूर लेकर आना। इस पर फलक कहती है ठीक है, हम जरूर आएंगे। अगले दिन कमयार और आयरा की पार्टी होती है। सारे मेहमान पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कमयार नहीं होता। आयरा उसे बार बार कॉल करती है मगर कमयार फोन नहीं उठाता। इस बात पर आयरा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कमयार अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इश्तियाक उसे लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि सब लोग पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। कमयार उसके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अचानक कमयार स्टेज पर जाकर सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर इरफान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कमयार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह आयरा को लेकर पार्टी से जाने ही वाले होते हैं कि तभी कमयार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कमयार जोर से आयरा को आवाज देता है। आयरा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। कमयार भागता हुआ उनके पास आता है और आयरा से माफी मांगता है। आयरा उसे माफ कर देती है। इसके बाद कमयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे फिर से स्टेज पर ले जाता है और सबके सामने ऐलान करता है कल मैं और आयरा हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये सुनकर फरीहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन नई साजिश की प्लानिंग करने लगी है। अगले दिन फ्लाइट का समय होता है। इरफान साहब और उनका पूरा परिवार कमयार और आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और बीनिश उन्हें अलविदा कहते हैं। कमयार और आयरा खुशी खुशी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। कमयार आयरा को होटल ले जाता है। वहाँ कमयार आयरा से कहता है मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ और मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूँ। आयरा भी कहती है मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूरी रात दोनों प्यार भरी बातें करते रहते हैं। सुबह जब कमयार उठता है और आयरा को उठाने की कोशिश करता है तो आयरा को होश नहीं आता। कमयार घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर आयरा के टेस्ट करती है। कमयार कमरे के बाहर बहुत परेशान खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आती है और कहती है मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कमयार बेहद खुश हो जाता है और तुरंत आयरा के कमरे में जाता है। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अचानक उसी वक्त आयरा को फलक का फोन आता है। फलक पूछती है आयरा तुम कहाँ हो? आयरा बताती है मैं अस्पताल में हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फलक उसे मुबारकबाद देती है, लेकिन फिर कहती है तुम जल्दी से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओ क्योंकि इरफान साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर आयरा तुरंत कमयार से कहती है मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी पाकिस्तान की टिकट बुक कराओ। कमयार उसी वक्त टिकट बुक करता है और दोनों फ्लाइट में बैठकर तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचते ही कमयार आयरा को इरफान साहब के घर ले जाता है। वहाँ इरफान साहब बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े होते हैं। आयरा दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है अब्बू मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज उठ जाइए। अचानक इरफान साहब को होश आ जाता है। आयरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमयार आयरा को अपने घर ले जाता है। वहाँ कमयार अपने अम्मी अब्बू को एक साथ प्यार से देखकर हैरान हो जाता है। नफीसा कहती है हमारी खुशी की वजह आयरा है। कमयार अपनी अम्मी से कहता है आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसके अम्मी अब्बू और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त पीछे से फरीहा एक नकली मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है और कमयार से कहती है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर भी कमयार फरीहा पर यकीन नहीं करता और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कमयार और आयरा फरीहा और गहवर की साजिश से बच पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वे जरूर बच जाएंगे और ये हमारी प्रेडिक्शन है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कमयार का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है कि उसी वक्त नफीसा सबके सामने सुहेल से कहती है मैं चाहती हूँ कि कल कमयार और आयरा की शादी के बाद की एक ग्रैंड पार्टी हो जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार शामिल हों। यह सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर नफीसा आयरा से कहती है तुम भी अपने घर वालों को वहाँ बुला सकती हो। आयरा उसी समय अपनी बहन फलक और इश्तियाक को कॉल करके कहती है कल मेरी और कमयार की पार्टी है, आप अब्बू अम्मी को जरूर लेकर आना। इस पर फलक कहती है ठीक है, हम जरूर आएंगे। अगले दिन कमयार और आयरा की पार्टी होती है। सारे मेहमान पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कमयार नहीं होता। आयरा उसे बार बार कॉल करती है मगर कमयार फोन नहीं उठाता। इस बात पर आयरा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कमयार अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इश्तियाक उसे लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि सब लोग पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। कमयार उसके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अचानक कमयार स्टेज पर जाकर सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर इरफान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कमयार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह आयरा को लेकर पार्टी से जाने ही वाले होते हैं कि तभी कमयार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कमयार जोर से आयरा को आवाज देता है। आयरा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। कमयार भागता हुआ उनके पास आता है और आयरा से माफी मांगता है। आयरा उसे माफ कर देती है। इसके बाद कमयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे फिर से स्टेज पर ले जाता है और सबके सामने ऐलान करता है कल मैं और आयरा हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये सुनकर फरीहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन नई साजिश की प्लानिंग करने लगी है। अगले दिन फ्लाइट का समय होता है। इरफान साहब और उनका पूरा परिवार कमयार और आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और बीनिश उन्हें अलविदा कहते हैं। कमयार और आयरा खुशी खुशी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। कमयार आयरा को होटल ले जाता है। वहाँ कमयार आयरा से कहता है मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ और मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूँ। आयरा भी कहती
कहती है मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूरी रात दोनों प्यार भरी बातें करते रहते हैं। सुबह जब कमियार उठता है और आयरा को उठाने की कोशिश करता है तो आयरा को होश नहीं आता। कमियार घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर आयरा के टेस्ट करती है। कमियार कमरे के बाहर बहुत परेशान खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आती है और कहती है मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कमियार बेहद खुश हो जाता है और तुरंत आयरा के कमरे में जाता है। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अचानक उसी वक्त आयरा को फलक का फोन आता है। फलक पूछती है आयरा तुम कहाँ हो? आयरा बताती है मैं अस्पताल में हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फलक उसे मुबारकबाद देती है, लेकिन फिर कहती है तुम जल्दी से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओ क्योंकि इरफान साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर आयरा तुरंत कमियार से कहती है मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी पाकिस्तान की टिकट बुक कराओ। कमियार उसी वक्त टिकट बुक करता है और दोनों फ्लाइट में बैठकर तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचते ही कमियार आयरा को इरफान साहब के घर ले जाता है। वहाँ इरफान साहब बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े होते हैं। आयरा दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है अब्बू मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज उठ जाइए। अचानक इरफान साहब को होश आ जाता है। आयरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमियार आयरा को अपने घर ले जाता है। वहाँ कमियार अपने अम्मी अब्बू को एक साथ प्यार से देखकर हैरान हो जाता है। नफीसा कहती है हमारी खुशी की वजह आयरा है। कमियार अपनी अम्मी से कहता है आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसके अम्मी अब्बू और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त पीछे से फरीहा एक नकली मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है और कमियार से कहती है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर भी कमियार फरीहा पर यकीन नहीं करता और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कमियार और आयरा फरीहा और गहवर की साजिश से बच पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वे जरूर बच जाएंगे और ये हमारी प्रेडिक्शन है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कमियार का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है कि उसी वक्त नफीसा सबके सामने सुहेल से कहती है मैं चाहती हूँ कि कल कमियार और आयरा की शादी के बाद की एक ग्रैंड पार्टी हो जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार शामिल हों। यह सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर नफीसा आयरा से कहती है तुम भी अपने घर वालों को वहाँ बुला सकती हो। आयरा उसी समय अपनी बहन फलक और इश्तियाक को कॉल करके कहती है कल मेरी और कमियार की पार्टी है, आप अब्बू अम्मी को जरूर लेकर आना। इस पर फलक कहती है ठीक है हम जरूर आएंगे। अगले दिन कमियार और आयरा की पार्टी होती है। सारे मेहमान पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ कमियार नहीं होता। आयरा उसे बार बार कॉल करती है मगर कमियार फोन नहीं उठाता। इस बात पर आयरा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कमियार अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इश्तियाक उसे लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि सब लोग पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। कमियार उसके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है लेकिन अचानक कमियार स्टेज पर जाकर सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर इरफान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कमियार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह आयरा को लेकर पार्टी से जाने ही वाले होते हैं कि तभी कमियार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कमियार जोर से आयरा को आवाज देता है। आयरा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। कमियार भागता हुआ उनके पास आता है और आयरा से माफी मांगता है। आयरा उसे माफ कर देती है। इसके बाद कमियार आयरा का हाथ पकड़कर उसे फिर से स्टेज पर ले जाता है और सबके सामने ऐलान करता है कल मैं और आयरा हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये सुनकर फरीहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन नई साजिश की प्लानिंग करने लगी है। अगले दिन फ्लाइट का समय होता है। इरफान साहब और उनका पूरा परिवार कमियार और आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और बीनेश उन्हें अलविदा कहते हैं। कमियार और आयरा खुशी खुशी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। कमियार आयरा को होटल ले जाता है। वहाँ कमियार आयरा से कहता है मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ और मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूँ। आयरा भी कहती है मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूरी रात दोनों प्यार भरी बातें करते रहते हैं। सुबह जब कमियार उठता है और आयरा को उठाने की कोशिश करता है तो आयरा को होश नहीं आता। कमियार घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर आयरा के टेस्ट करती है। कमियार कमरे के बाहर बहुत परेशान खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आती है और कहती है मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कमियार बेहद खुश हो जाता है और तुरंत आयरा के कमरे में जाता है। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अचानक उसी वक्त आयरा को फलक का फोन आता है। फलक पूछती है आयरा तुम कहाँ हो? आयरा बताती है मैं अस्पताल में हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फलक उसे मुबारकबाद देती है लेकिन फिर कहती है तुम जल्दी से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओ क्योंकि इरफान साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर आयरा तुरंत कमियार से कहती है मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी पाकिस्तान की टिकट बुक कराओ। कमियार उसी वक्त टिकट बुक करता है और दोनों फ्लाइट में बैठकर तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचते ही कमियार आयरा को इरफान साहब के घर ले जाता है। वहाँ इरफान साहब बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े होते हैं। आयरा दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है अब्बू मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज उठ जाइए। अचानक इरफान साहब को होश आ जाता है। आयरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमियार आयरा को अपने घर ले जाता है। वहाँ कमियार अपने अम्मी अब्बू को एक साथ प्यार से देखकर हैरान हो जाता है। नफीसा कहती है हमारी खुशी की वजह आयरा है। कमियार अपनी अम्मी से कहता है आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसके अम्मी अब्बू और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त पीछे से फरीहा एक नकली मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है और कमियार से कहती है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर भी कमियार फरीहा पर यकीन नहीं करता और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोस्तों आपको क्या
क्या लगता है, क्या कमैयार और आयरा फरीहा और गहवर की साजिश से बच पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वे जरूर बच जाएंगे और ये हमारी प्रेडिक्शन है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कमैयार का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है कि उसी वक्त नफीसा सबके सामने सुहेल से कहती है, मैं चाहती हूँ कि कल कमैयार और आयरा की शादी के बाद की एक ग्रैंड पार्टी हो जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार शामिल हों। यह सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर नफीसा आयरा से कहती है, तुम भी अपने घर वालों को वहाँ बुला सकती हो। आयरा उसी समय अपनी बहन फलक और इश्तियाक को कॉल करके कहती है, कल मेरी और कमैयार की पार्टी है, आप अब्बू अम्मी को जरूर लेकर आना। इस पर फलक कहती है, ठीक है, हम जरूर आएंगे। अगले दिन कमैयार और आयरा की पार्टी होती है। सारे मेहमान पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ कमैयार नहीं होता। आयरा उसे बार बार कॉल करती है मगर कमैयार फोन नहीं उठाता। इस बात पर आयरा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कमैयार अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इश्तियाक उसे लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि सब लोग पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। कमैयार उसके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है लेकिन अचानक कमैयार स्टेज पर जाकर सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर इरफान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कमैयार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह आयरा को लेकर पार्टी से जाने ही वाले होते हैं कि तभी कमैयार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कमैयार जोर से आयरा को आवाज देता है। आयरा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। कमैयार भागता हुआ उनके पास आता है और आयरा से माफी मांगता है। आयरा उसे माफ कर देती है। इसके बाद कमैयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे फिर से स्टेज पर ले जाता है और सबके सामने ऐलान करता है, कल मैं और आयरा हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये सुनकर फरीहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन नई साजिश की प्लानिंग करने लगी है। अगले दिन फ्लाइट का समय होता है। इरफान साहब और उनका पूरा परिवार कमैयार और आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और बीनिश उन्हें अलविदा कहते हैं। कमैयार और आयरा खुशी खुशी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। कमैयार आयरा को होटल ले जाता है। वहाँ कमैयार आयरा से कहता है, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ और मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूँ। आयरा भी कहती है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूरी रात दोनों प्यार भरी बातें करते रहते हैं। सुबह जब कमैयार उठता है और आयरा को उठाने की कोशिश करता है तो आयरा को होश नहीं आता। कमैयार घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर आयरा के टेस्ट करती है। कमैयार कमरे के बाहर बहुत परेशान खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आती है और कहती है, मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कमैयार बेहद खुश हो जाता है और तुरंत आयरा के कमरे में जाता है। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अचानक उसी वक्त आयरा को फलक का फोन आता है। फलक पूछती है, आयरा तुम कहाँ हो? आयरा बताती है, मैं अस्पताल में हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फलक उसे मुबारकबाद देती है लेकिन फिर कहती है, तुम जल्दी से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओ क्योंकि इरफान साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर आयरा तुरंत कमैयार से कहती है, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी पाकिस्तान की टिकट बुक कराओ। कमैयार उसी वक्त टिकट बुक करता है और दोनों फ्लाइट में बैठकर तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचते ही कमैयार आयरा को इरफान साहब के घर ले जाता है। वहाँ इरफान साहब बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े होते हैं। आयरा दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है, अब्बू मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज उठ जाइए। अचानक इरफान साहब को होश आ जाता है। आयरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमैयार आयरा को अपने घर ले जाता है। वहाँ कमैयार अपने अम्मी अब्बू को एक साथ प्यार से देखकर हैरान हो जाता है। नफीसा कहती है, हमारी खुशी की वजह आयरा है। कमैयार अपनी अम्मी से कहता है, आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसके अम्मी अब्बू और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन उसी वक्त पीछे से फरीहा एक नकली मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है और कमैयार से कहती है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर भी कमैयार फरीहा पर यकीन नहीं करता और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कमैयार और आयरा फरीहा और गहवर की साजिश से बच पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वे जरूर बच जाएंगे और ये हमारी प्रेडिक्शन है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कमैयार का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है कि उसी वक्त नफीसा सबके सामने सुहेल से कहती है, मैं चाहती हूँ कि कल कमैयार और आयरा की शादी के बाद की एक ग्रैंड पार्टी हो जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार शामिल हों। यह सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर नफीसा आयरा से कहती है, तुम भी अपने घर वालों को वहाँ बुला सकती हो। आयरा उसी समय अपनी बहन फलक और इश्तियाक को कॉल करके कहती है, कल मेरी और कमैयार की पार्टी है, आप अब्बू अम्मी को जरूर लेकर आना। इस पर फलक कहती है, ठीक है, हम जरूर आएंगे। अगले दिन कमैयार और आयरा की पार्टी होती है। सारे मेहमान पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ कमैयार नहीं होता। आयरा उसे बार बार कॉल करती है मगर कमैयार फोन नहीं उठाता। इस बात पर आयरा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कमैयार अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इश्तियाक उसे लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि सब लोग पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। कमैयार उसके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है लेकिन अचानक कमैयार स्टेज पर जाकर सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर इरफान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कमैयार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह आयरा को लेकर पार्टी से जाने ही वाले होते हैं कि तभी कमैयार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कमैयार जोर से आयरा को आवाज देता है। आयरा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। कमैयार भागता हुआ उनके पास आता है और आयरा से माफी मांगता है। आयरा उसे माफ कर देती है। इसके बाद कमैयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे फिर से स्टेज पर ले जाता है और सबके सामने ऐलान करता है, कल मैं और आयरा हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये सुनकर फरीहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन नई साजिश की प्लानिंग करने लगी है। अगले दिन
दिन फ्लाइट का समय होता है। इरफान साहब और उनका पूरा परिवार कमयार और आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और बीनिश उन्हें अलविदा कहते हैं। कमयार और आयरा खुशी खुशी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। कमयार आयरा को होटल ले जाता है। वहाँ कमयार आयरा से कहता है, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ और मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूँ। आयरा भी कहती है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूरी रात दोनों प्यार भरी बातें करते रहते हैं। सुबह जब कमयार उठता है और आयरा को उठाने की कोशिश करता है तो आयरा को होश नहीं आता। कमयार घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर आयरा के टेस्ट करती है। कमयार कमरे के बाहर बहुत परेशान खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आती है और कहती है, मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कमयार बेहद खुश हो जाता है और तुरंत आयरा के कमरे में जाता है। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अचानक उसी वक्त आयरा को फलक का फोन आता है। फलक पूछती है, आयरा तुम कहाँ हो? आयरा बताती है, मैं अस्पताल में हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फलक उसे मुबारकबाद देती है, लेकिन फिर कहती है, तुम जल्दी से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओ क्योंकि इरफान साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर आयरा तुरंत कमयार से कहती है, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी पाकिस्तान की टिकट बुक कराओ। कमयार उसी वक्त टिकट बुक करता है और दोनों फ्लाइट में बैठकर तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचते ही कमयार आयरा को इरफान साहब के घर ले जाता है। वहाँ इरफान साहब बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े होते हैं। आयरा दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है, अब्बू मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज उठ जाइए। अचानक इरफान साहब को होश आ जाता है। आयरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमयार आयरा को अपने घर ले जाता है। वहाँ कमयार अपने अम्मी अब्बू को एक साथ प्यार से देखकर हैरान हो जाता है। नफीसा कहती है, हमारी खुशी की वजह आयरा है। कमयार अपनी अम्मी से कहता है, आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसके अम्मी अब्बू और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त पीछे से फरीहा एक नकली मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है और कमयार से कहती है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर भी कमयार फरीहा पर यकीन नहीं करता और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कमयार और आयरा फरीहा और गहवर की साजिश से बच पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वे जरूर बच जाएंगे और ये हमारी प्रेडिक्शन है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कमयार का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है कि उसी वक्त नफीसा सबके सामने सुहेल से कहती है, मैं चाहती हूँ कि कल कमयार और आयरा की शादी के बाद की एक ग्रैंड पार्टी हो जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार शामिल हों। यह सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर नफीसा आयरा से कहती है, तुम भी अपने घर वालों को वहाँ बुला सकती हो। आयरा उसी समय अपनी बहन फलक और इश्तियाक को कॉल करके कहती है, कल मेरी और कमयार की पार्टी है, आप अब्बू अम्मी को जरूर लेकर आना। इस पर फलक कहती है, ठीक है हम जरूर आएंगे। अगले दिन कमयार और आयरा की पार्टी होती है। सारे मेहमान पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ कमयार नहीं होता। आयरा उसे बार बार कॉल करती है मगर कमयार फोन नहीं उठाता। इस बात पर आयरा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कमयार अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इश्तियाक उसे लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि सब लोग पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। कमयार उसके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है लेकिन अचानक कमयार स्टेज पर जाकर सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर इरफान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कमयार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह आयरा को लेकर पार्टी से जाने ही वाले होते हैं कि तभी कमयार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कमयार जोर से आयरा को आवाज देता है। आयरा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। कमयार भागता हुआ उनके पास आता है और आयरा से माफी मांगता है। आयरा उसे माफ कर देती है। इसके बाद कमयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे फिर से स्टेज पर ले जाता है और सबके सामने ऐलान करता है, कल मैं और आयरा हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये सुनकर फरीहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन नई साजिश की प्लानिंग करने लगी है। अगले दिन फ्लाइट का समय होता है। इरफान साहब और उनका पूरा परिवार कमयार और आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और बीनिश उन्हें अलविदा कहते हैं। कमयार और आयरा खुशी खुशी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। कमयार आयरा को होटल ले जाता है। वहाँ कमयार आयरा से कहता है, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ और मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूँ। आयरा भी कहती है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूरी रात दोनों प्यार भरी बातें करते रहते हैं। सुबह जब कमयार उठता है और आयरा को उठाने की कोशिश करता है तो आयरा को होश नहीं आता। कमयार घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर आयरा के टेस्ट करती है। कमयार कमरे के बाहर बहुत परेशान खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आती है और कहती है, मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कमयार बेहद खुश हो जाता है और तुरंत आयरा के कमरे में जाता है। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अचानक उसी वक्त आयरा को फलक का फोन आता है। फलक पूछती है, आयरा तुम कहाँ हो? आयरा बताती है, मैं अस्पताल में हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फलक उसे मुबारकबाद देती है लेकिन फिर कहती है, तुम जल्दी से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओ क्योंकि इरफान साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर आयरा तुरंत कमयार से कहती है, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी पाकिस्तान की टिकट बुक कराओ। कमयार उसी वक्त टिकट बुक करता है और दोनों फ्लाइट में बैठकर तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचते ही कमयार आयरा को इरफान साहब के घर ले जाता है। वहाँ इरफान साहब बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े होते हैं। आयरा दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है, अब्बू मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज उठ जाइए। अचानक इरफान साहब को होश आ जाता है। आयरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमयार आयरा को अपने घर ले जाता है। वहाँ कमयार अपने अम्मी अब्बू को एक
साथ प्यार से देखकर हैरान हो जाता है। नफीसा कहती है हमारी खुशी की वजह आयरा है। कमयार अपनी अम्मी से कहता है आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसके अम्मी अब्बू और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त पीछे से फरीहा एक नकली मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है और कमयार से कहती है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर भी कमयार फरीहा पर यकीन नहीं करता और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कमयार और आयरा फरीहा और गहवर की साजिश से बच पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वे जरूर बच जाएंगे और ये हमारी प्रेडिक्शन है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कमयार का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है कि उसी वक्त नफीसा सबके सामने सुहेल से कहती है मैं चाहती हूँ कि कल कमयार और आयरा की शादी के बाद की एक ग्रैंड पार्टी हो जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार शामिल हों। यह सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर नफीसा आयरा से कहती है तुम भी अपने घर वालों को वहाँ बुला सकती हो। आयरा उसी समय अपनी बहन फलक और इश्तियाक को कॉल करके कहती है कल मेरी और कमयार की पार्टी है, आप अब्बू अम्मी को जरूर लेकर आना। इस पर फलक कहती है ठीक है, हम जरूर आएंगे। अगले दिन कमयार और आयरा की पार्टी होती है। सारे मेहमान पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कमयार नहीं होता। आयरा उसे बार बार कॉल करती है मगर कमयार फोन नहीं उठाता। इस बात पर आयरा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कमयार अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इश्तियाक उसे लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि सब लोग पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। कमयार उसके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अचानक कमयार स्टेज पर जाकर सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर इरफान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कमयार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह आयरा को लेकर पार्टी से जाने ही वाले होते हैं कि तभी कमयार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कमयार जोर से आयरा को आवाज देता है। आयरा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। कमयार भागता हुआ उनके पास आता है और आयरा से माफी मांगता है। आयरा उसे माफ कर देती है। इसके बाद कमयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे फिर से स्टेज पर ले जाता है और सबके सामने ऐलान करता है कल मैं और आयरा हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये सुनकर फरीहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन नई साजिश की प्लानिंग करने लगी है। अगले दिन फ्लाइट का समय होता है। इरफान साहब और उनका पूरा परिवार कमयार और आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और बीनिश उन्हें अलविदा कहते हैं। कमयार और आयरा खुशी खुशी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। कमयार आयरा को होटल ले जाता है। वहाँ कमयार आयरा से कहता है मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ और मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूँ। आयरा भी कहती है मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूरी रात दोनों प्यार भरी बातें करते रहते हैं। सुबह जब कमयार उठता है और आयरा को उठाने की कोशिश करता है तो आयरा को होश नहीं आता। कमयार घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर आयरा के टेस्ट करती है। कमयार कमरे के बाहर बहुत परेशान खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आती है और कहती है मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कमयार बेहद खुश हो जाता है और तुरंत आयरा के कमरे में जाता है। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अचानक उसी वक्त आयरा को फलक का फोन आता है। फलक पूछती है आयरा तुम कहाँ हो? आयरा बताती है मैं अस्पताल में हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फलक उसे मुबारकबाद देती है, लेकिन फिर कहती है तुम जल्दी से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओ क्योंकि इरफान साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर आयरा तुरंत कमयार से कहती है मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी पाकिस्तान की टिकट बुक कराओ। कमयार उसी वक्त टिकट बुक करता है और दोनों फ्लाइट में बैठकर तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचते ही कमयार आयरा को इरफान साहब के घर ले जाता है। वहाँ इरफान साहब बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े होते हैं। आयरा दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है अब्बू मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज उठ जाइए। अचानक इरफान साहब को होश आ जाता है। आयरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमयार आयरा को अपने घर ले जाता है। वहाँ कमयार अपने अम्मी अब्बू को एक साथ प्यार से देखकर हैरान हो जाता है। नफीसा कहती है हमारी खुशी की वजह आयरा है। कमयार अपनी अम्मी से कहता है आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसके अम्मी अब्बू और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त पीछे से फरीहा एक नकली मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है और कमयार से कहती है ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर भी कमयार फरीहा पर यकीन नहीं करता और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कमयार और आयरा फरीहा और गहवर की साजिश से बच पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वे जरूर बच जाएंगे और ये हमारी प्रेडिक्शन है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कमयार का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है कि उसी वक्त नफीसा सबके सामने सुहेल से कहती है मैं चाहती हूँ कि कल कमयार और आयरा की शादी के बाद की एक ग्रैंड पार्टी हो जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार शामिल हों। यह सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फिर नफीसा आयरा से कहती है तुम भी अपने घर वालों को वहाँ बुला सकती हो। आयरा उसी समय अपनी बहन फलक और इश्तियाक को कॉल करके कहती है कल मेरी और कमयार की पार्टी है, आप अब्बू अम्मी को जरूर लेकर आना। इस पर फलक कहती है ठीक है, हम जरूर आएंगे। अगले दिन कमयार और आयरा की पार्टी होती है। सारे मेहमान पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कमयार नहीं होता। आयरा उसे बार बार कॉल करती है मगर कमयार फोन नहीं उठाता। इस बात पर आयरा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ कमयार अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इश्तियाक उसे लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि सब लोग पार्टी में इंतजार कर रहे हैं। कमयार उसके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अचानक कमयार स्टेज पर जाकर सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर इरफान साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कमयार के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। वह आयरा को लेकर पार्टी से जाने ही वाले होते हैं कि तभी कमयार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है।
जाता है। कमयार जोर से आयरा को आवाज देता है। आयरा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। कमयार भागता हुआ उनके पास आता है और आयरा से माफी मांगता है। आयरा उसे माफ कर देती है। इसके बाद कमयार आयरा का हाथ पकड़कर उसे फिर से स्टेज पर ले जाता है और सबके सामने ऐलान करता है, कल मैं और आयरा हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये सुनकर फरीहा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन नई साजिश की प्लानिंग करने लगी है। अगले दिन फ्लाइट का समय होता है। इरफान साहब और उनका पूरा परिवार कमयार और आयरा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब और बीनिश उन्हें अलविदा कहते हैं। कमयार और आयरा खुशी खुशी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। कमयार आयरा को होटल ले जाता है। वहाँ कमयार आयरा से कहता है, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ और मैं तुमसे सच्चा इश्क करता हूँ। आयरा भी कहती है, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूरी रात दोनों प्यार भरी बातें करते रहते हैं। सुबह जब कमयार उठता है और आयरा को उठाने की कोशिश करता है तो आयरा को होश नहीं आता। कमयार घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर आयरा के टेस्ट करती है। कमयार कमरे के बाहर बहुत परेशान खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आती है और कहती है, मुबारक हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कमयार बेहद खुश हो जाता है और तुरंत आयरा के कमरे में जाता है। आयरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। अचानक उसी वक्त आयरा को फलक का फोन आता है। फलक पूछती है, आयरा तुम कहाँ हो? आयरा बताती है, मैं अस्पताल में हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर फलक उसे मुबारकबाद देती है, लेकिन फिर कहती है, तुम जल्दी से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओ क्योंकि इरफान साहब की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर आयरा तुरंत कमयार से कहती है, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हमारी पाकिस्तान की टिकट बुक कराओ। कमयार उसी वक्त टिकट बुक करता है और दोनों फ्लाइट में बैठकर तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचते ही कमयार आयरा को इरफान साहब के घर ले जाता है। वहाँ इरफान साहब बेहोश हालत में बिस्तर पर पड़े होते हैं। आयरा दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है, अब्बू मैं माँ बनने वाली हूँ, प्लीज उठ जाइए। अचानक इरफान साहब को होश आ जाता है। आयरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वह बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद कमयार आयरा को अपने घर ले जाता है। वहाँ कमयार अपने अम्मी अब्बू को एक साथ प्यार से देखकर हैरान हो जाता है। नफीसा कहती है, हमारी खुशी की वजह आयरा है। कमयार अपनी अम्मी से कहता है, आयरा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसके अम्मी अब्बू और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त पीछे से फरीहा एक नकली मेडिकल रिपोर्ट लेकर आती है और कमयार से कहती है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये सुनकर भी कमयार फरीहा पर यकीन नहीं करता और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कमयार और आयरा फरीहा और गहवर की साजिश से बच पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वे जरूर बच जाएंगे और ये हमारी प्रेडिक्शन है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है।